हेलो बच्चों, वेलकम इन एसएस कोटा क्लासेस। बच्चों, आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ 6 पार नजर के वसंत भाग 1 का ये पाठ नंबर है 6 और आज हम इसके कर रहे हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है सुरंगनुमा। इसका अर्थ होता है सुरंग जैसा। आपने सुरंग तो देखी ही होगी। अगला शब्द है मनाही, मतलब मना करना, रोकना, जैसे आपको बड़े लोग करते हैं। लेकिन कब? जब वो काम करने लायक नहीं होता है, इसलिए हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए। अगला शब्द है सिक्योरिटी। ये एक इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है सुरक्षा। हमारा अगला शब्द है रोजाना। यह एक बहुत ही प्रचलन का शब्द है जिसे आप भी यूज करते होंगे और इसका अर्थ होता है हर दिन। वार्तालाप। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, मतलब एक दूसरे से बात करना। चंद का अर्थ होता है कुछ, जैसे कि चंद दिन, चंद लम्हे, मतलब कि कुछ। चुनिंदा अर्थ होता है चुने हुए। इस्तेमाल का अर्थ होता है बच्चों उपयोग करना। हथियाना का अर्थ होता है हासिल कर लेना, और हथियाना तभी उपयोग में लिया जाता है जब हम किसी से जबरदस्ती कोई चीज लेते हैं। नजर बचाकर, मतलब कि छुप छुप कर। अगला शब्द है प्रवेश करना। अर्थ होता है अंदर जाना, दाखिल होना या घुसना। निरीक्षक। परीक्षा में आपने निरीक्षक तो देखे ही हैं। वो कौन होते हैं? जो जांच करते हैं, मतलब इसका अर्थ है जांच करने वाला। संदेहास्पद। संदेहास्पद का अर्थ होता है संदेह वाली, मतलब शक जिस पे हो। अगला शब्द है स्थिति। इसका अर्थ होता है हालत। अगला शब्द है दर्शाने वाली। अर्थ है दिखाने वाली। हरकत का अर्थ होता है हलचल, मतलब अगर हम कहें कि किसी चीज में कोई हरकत हो रही है, मतलब उसमें कोई हलचल हो रही है। हरकत का एक दूसरा अर्थ भी होता है, मगर हम यहाँ पाठ के सेंस में बात कर रहे हैं, पाठ के अनुसार यहाँ पर अर्थ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ होगा हलचल। कद का अर्थ होता है ऊंचाई। तुरंत का अर्थ होता है शीघ्र या फौरन। तस्वीर अर्थ होता है फोटो या चित्र। बच्चों, सूचना का अर्थ होता है संदेश या खबर। ये सभी शब्द अर्थ जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हें आपने या तो पहले से पढ़ा होगा और कुछ शब्द तो आपके लिए बिल्कुल नए भी होंगे। तो आप इन अर्थ को ध्यान से देखिए, जिससे कि जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारा अगला शब्द है गतिविधि। गतिविधि का अर्थ होता है हरकत। इसका एक और अर्थ होता है, और वो है हाव भाव। चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं उसे भी गतिविधि ही कहते हैं। इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। और खैरियत, आपने कभी किसी की खैरियत पूछी है? मतलब कि किसी की कुशलता पूछना, या इसे आप हालचाल भी कह सकते हैं। अनजान का अर्थ होता है जिसकी जानकारी न हो या जिसे जानकारी न हो, दोनों ही अर्थ ठीक हैं। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान या इलाका। अगला शब्द है माहौल। माहौल का अर्थ होता है वातावरण, जैसे कि घर का माहौल, स्कूल का वातावरण आदि। सवाल का अर्थ तो आप जानते ही हैं, प्रश्न। लाजिमी का अर्थ होता है जरूरी या आवश्यक। अब बात करते हैं खास की। खास का अर्थ होता है विशेष, और किस्म का अर्थ होता है प्रकार, मतलब खास किस्म क्या हुई? विशेष प्रकार। वजह का अर्थ हुआ कारण। मुमकिन का अर्थ होता है संभव, जैसे कि ये काम तो मेरे लिए मुमकिन है, मतलब ये काम मेरे लिए संभव है। प्रशिक्षण, इसका अर्थ होता है किसी खास प्रकार का शिक्षण। इंग्लिश में इसे ट्रेनिंग भी कहते हैं। बगैर का अर्थ होता है बिना। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव,
और उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। बच्चों, उष्णता शब्द उष्ण से बना है जिसका अर्थ होता है गर्म, इसलिए उष्णता का अर्थ हुआ गर्मी। संतुलन का अर्थ है तालमेल। पुरखे अर्थ होता है पूर्वज। जो हमारे पहले जन्म लिए हुए व्यक्ति होते हैं उन्हें हम पूर्वज कहते हैं। बोलचाल की भाषा में उन्हें पुरखे भी कहा जाता है। मंशा का अर्थ होता है इच्छा और साबित का अर्थ होता है सिद्ध करना। जैसे कि आप मैथ्स के सवालों में सिद्ध तो करते ही होंगे। इसी तरह से अक्षम का अर्थ होता है जिसमें क्षमता न हो। सुचारू रूप से अर्थ होता है ठीक तरह से। सतर्कता बरतना अर्थ होता है सावधानी रखना। जैसे कि अभी हमें कोरोना काल में सतर्कता बरतनी चाहिए, मतलब सावधानी रखनी चाहिए। अगला शब्द है जाहिर। जाहिर का अर्थ है प्रकट करना, मतलब अपनी बात को रखना। शिफ्ट का अर्थ होता है पाली। शिफ्ट इंग्लिश का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ है पाली। इशारा अर्थ होता है संकेत करना। अडिग का अर्थ होता है जो हिले न, मतलब अचल या स्थिर। अस्तित्व का अर्थ होता है उपस्थिति। अगला शब्द है प्रगति और प्रगति का अर्थ होता है विकास। ऊर्जा का अर्थ होता है बच्चों शक्ति। यांत्रिक, यांत्रिक का अर्थ हुआ यंत्र से संबंधित, मतलब कि यंत्र का। सौर मंडल, ये शब्द तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका अर्थ है सूर्य और उसकी चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह। अवलोकन करने का अर्थ होता है देखना। इर्द गिर्द अर्थ होता है आसपास। अगला शब्द है ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है विचार, सोचना। कॉलोनी, कॉलोनी का अर्थ होता है मोहल्ला। सुनिश्चित करना, मतलब सोच विचार कर तय करना। समेटना का अर्थ होता है एक जगह इकट्ठा करना या बांधना। आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत करना। खाक मतलब होता है राख या मिट्टी। क्षमता का अर्थ होता है ताकत। खुद ब खुद अर्थ होता है अपने आप। अवश्य, अवश्य का अर्थ होता है जरूर। सिर्फ का अर्थ होता है केवल और सवार मतलब होता है यात्री। प्रबंध का अर्थ होता है बच्चों व्यवस्था। गलत फहमी मतलब किसी चीज के बारे में गलत जानकारी होना, तो हम कहते हैं गलत फहमी हो गई है। अगला शब्द है लाभ। लाभ का अर्थ होता है फायदा। दरख्वास्त, दरख्वास्त एक उर्दू का शब्द है जिसका हम हिंदी में कहें तो आवेदन या प्रार्थना। नियंत्रण का अर्थ होता है वश में या प्रभाव में। अगला शब्द है सामाजिक व्यवस्था, मतलब समाज की जो व्यवस्था है, समाज का जो प्रबंध है, वही कहलाती है सामाजिक व्यवस्था। संबोधित करना मतलब किसी को लक्ष्य करके बोलना या पुकारना। उकेरना अर्थ होता है बनाना या निकालना, जैसे कि किसी चित्र को उकेरना। वक्तव्य, वक्तव्य होता है भाषण। सहसा का अर्थ होता है अचानक और झापड़ रसीद करना मतलब किसी को चाटा लगाना। आकर्षित करना का अर्थ होता है किसी को अपनी ओर खींचना। हमारा अगला शब्द है निर्धारित कार्य। निर्धारित का अर्थ होता है पहले से फिक्स किया हुआ, तय किया हुआ, मतलब जो काम पहले से तय किया गया हो वो है निर्धारित कार्य। अज्ञात,
मतलब जिसकी जानकारी ना हो। तकनीशियन का अर्थ होता है तकनीक के बारे में जानकार व्यक्ति। दुरुस्त का अर्थ होता है ठीक, और प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। बात करते हैं प्रमुख की। प्रमुख का अर्थ होता है मुख्य। विभिन्न का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग। उत्सुक का अर्थ होता है तत्पर या बेचैन। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है रचना, जैसे कि ये है हमारी पूरी सृष्टि। रहस्य, रहस्य का अर्थ होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बच्चों, इस वीडियो में हमने पाठ के शब्दार्थ देखे हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर और दूसरे पाठों के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और क्विज के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।